नमस्कार दोस्तों। आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल टॉपर्स अड्डा पे। दोस्तों, हमने फाइनल अकाउंट की सीरीज़ स्टार्ट कर दी है, जिसमें हमने सभी बेसिक्स सीख लिए हैं और हमने एक सम भी कर लिया है। आज हम करेंगे सेकंड सम। आई होप आपका फर्स्ट सम बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है और आपको कोई भी डाउट नहीं है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं आज का सेकंड सम। From the following trial balance of Deep Enterprises, prepare manufacturing account, trading account, profit and loss account for the year ended 31st December 2013 and the balance sheet as on the date. चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप है मार्किंग करना है, कौन सा आइटम कौन से अकाउंट में जाएगा। पहला आइटम है ड्राइंग्स, जो जाएगा हमारा लाइबिलिटी में। मैनेजर सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैश इन हैंड असेट्स, कैश एट बैंक असेट्स, डेटर्स असेट्स, पेटेंट असेट्स, प्लांट एंड मशीनरी असेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग असेट्स, एक्सटेंशन टू बिल्डिंग यस ऑब्वियसली असेट्स, लीगल चार्जेस फॉर एक्विजिशन ऑफ बिल्डिंग, ये भी असेट्स में जाएगा। गाइस प्लीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, लीगल चार्जेस हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है और कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है मैंने एक वीडियो में बहुत अच्छे से कवर किया है। ये वो एक्सपेंस है जो हमें बार बार नहीं करना है, एक ही बार करना है। दैट्स वाई ये हमारे असेट्स के कॉस्ट में जाके ऐड हो जाएगा, इसके लिए असेट्स में जाके इसे ऐड करेंगे। परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल हमारा जाएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। रॉ मटेरियल ये सब हमारे गाइस ओपनिंग स्टॉक से हैं, तो आपको पता है रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग। WIP मैन्युफैक्चरिंग, फिनिश गुड्स का ट्रेडिंग अकाउंट। कैरेज इनवर्ड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। वेजेस एंड सैलरीज ये जाएगा हमारा मैन्युफैक्चरिंग। गाइस यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, अगर वेजेस एंड सैलरीज है तो वो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग में, बट अगर सैलरीज एंड वेजेस तो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। सर ऐसा क्यों? गाइस सिंपल सा लॉजिक है, हमें फर्स्ट वर्ड देखना है। अगर फर्स्ट वर्ड वेजेस है तो हमारा वेजेस जाता है मैन्युफैक्चरिंग में, इसके लिए वो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग में। बट अगर फर्स्ट वर्ड हमारा सैलरीज है तो वो जाएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में। यहाँ पे हमारा फर्स्ट वर्ड दिया हुआ है वेजेस एंड सैलरीज, तो हमारा जाएगा वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। ओके, नेक्स्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, बिकॉज फैक्ट्री के सभी खर्चे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाते हैं। फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स अगेन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ऑफिस एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एडवर्टीजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। गुडविल इंटेंजिबल असेट दैट इज असेट्स। कैपिटल लाइबिलिटीज, सन्ड्री क्रेडिटर लाइबिलिटीज, लोन लाइबिलिटीज, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। आपको पता है ये हमारा बेसिकली जाना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में, बट हम यहाँ लास्ट में उसे डेबिट साइड आके लेस कर देते हैं। परचेज रिटर्न ये हमारा जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम के फॉर्मूला में, और लास्ट में सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, एडजस्टमेंट्स देखते हैं। गाइस एक बार फिर याद दिला रहा हूँ, ट्रायल बैलेंस के एक इफेक्ट होते हैं, एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं। चलिए, ऑन 31 दिसंबर 2013 स्टॉक वर वैल्यूड एट, दोनों गाइस हमारे क्लोजिंग स्टॉक दिए हुए हैं, जिसके दो इफेक्ट हमें पता है। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग दो इफेक्ट, एडवर्टीजमेंट प्रिंटिंग। तो गाइस आउटस्टैंडिंग दो इफेक्ट क्या होते हैं हमारे, एड टू एक्सपेंसेस, सेकंड लाइबिलिटीज। नेक्स्ट स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन हैंड, गाइस ये हमारा स्टॉक है नथिंग और लास्ट डेट का है, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक इफेक्ट तो हमारा कंफर्म है असेट से आएगा, और सेकंड इफेक्ट स्टेशनरी में से लेस कर देंगे। ओके, नेक्स्ट डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी एंड पेटेंट्स। तो आपको पता है डेप्रिसिएशन दो इफेक्ट, लेस फ्रॉम असेट्स, सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डेबिट साइड। गाइस जो फिफ्थ ई वाला बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, न्यू है और इम्पॉर्टेंट है। मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू गेट अ कमीशन ऑफ 5% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इज कमीशन। क्या है, हम इसे प्रैक्टिकली के लास्ट में करके देखेंगे। इंक्रीज रिजर्व फॉर बैड डेट्स बाय 3000। गाइज यहाँ पे एक बहुत छोटी सी चीज़ है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे उसने क्या बोला है, इंक्रीज रिजर्व फॉर बैड डेट्स बाय ₹3000। इट डजेंट मीन कि बैड डेट्स न्यू बैड डेट्स 3000 है, नहीं। पहली बात तो ये बात कर रहा है हमारा RDD की, और न्यू RDD 3000 नहीं है, इसने बोला उसको इंक्रीज करना है। तो पहले हम जाके चेक करेंगे हमारे ट्रायल बैलेंस में कि हमारा RDD था कितना, तो ओल्ड RDD जो था वो था 6000, तो 3000 से इंक्रीज करना है। इट मीन्स जो हमारा न्यू RDD है वो है 9000 रुपीज़। ओके, मेक श्योर। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ ₹1000 इज स्टिल अनपेड, और गाइज नथिंग बट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है हमारा। तो फर्स्ट इफेक्ट हमारा जाएगा
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड और सेकंड इफेक्ट लाइबिलिटी साइड। ओके, चलो गाइस स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हमारा कैपिटल था, हमने लिख लिया, उसका ओपनिंग बैलेंस हमें आगे मिलेगा, ड्राइंग्स हमने लिख लिया है, मैनेजर सैलरी रिकॉर्ड कर लिया है, कैश इन हैंड कैश एट बैंक लिख लिया है, डेटर्स लिख लिया इनर कॉलम में बिकॉज उस पर एडजस्टमेंट है, पेटेंट्स पे भी एडजस्टमेंट है इसलिए हमने लिख लिया है, और प्लांट एंड मशीनरी पे भी हमारा एडजस्टमेंट है तो हमने एक लाइन लीव कर दिया है। ओके, नेक्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग उसका अमाउंट दिया हुआ है 2 लाख, तो ये हमारा लैंड एंड बिल्डिंग और हमारा एडजस्टमेंट है इसलिए 2 लाइन्स लीव कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट एक्सटेंशन टू बिल्डिंग। ओके, तो इसी में हम ऐड कर देंगे एक्सटेंशन, कितना था सर 20,000। नेक्स्ट लीगल चार्जेस, वो भी हमारा इसी में ऐड हो जाएगा, लीगल चार्जेस वो कितना था 5,000, तो टोटल कर लेंगे 2,25,000 आउटर कॉलम। ओके, नेक्स्ट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। ओके, तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, यहाँ जाके लिखेंगे सबसे पहले एंट्री टू WIP ब्रैकेट में ओपनिंग। ओके, वो हमें आगे मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट लिखेंगे टू रॉ मटेरियल कंज्यूम। ओके, फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक, उसमें ऐड करेंगे हम लोग परचेजेस। इस सब में हमारे पास कैरेज इनवर्ड भी था तो आएगा कैरेज इनवर्ड, इसमें से लेस करेंगे परचेज रिटर्न, और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। ओके, ये हमारा फॉर्मूला था गाइस। सम को इस तरह रीड करना है कि हम एक रीडिंग में ही हमें क्लियर जजमेंट मिल जाना चाहिए कि सम में क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। ओके, हमें अभी फिलहाल मिल गया था परचेजेस विच वाज 1 लाख, तो परचेजेस में लिख लेंगे 1 लाख। नेक्स्ट रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक भी गाइस मिल गया हमें 40,000, नेक्स्ट उसी के आगे दिया था, और WIP का 75,000। ग्रेट। नेक्स्ट फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक, तो गाइस आपको पता है वो तो जाएगा हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में, तो टू ओपनिंग स्टॉक कितना है वो 95,000। वंडरफुल। ओके, नेक्स्ट कैरेज इनवर्ड का अमाउंट दिया हुआ है 8,000, तो हम यहाँ लिख लेंगे 8,000। नेक्स्ट वेजेस एंड सैलरीज, टू वेजेस एंड सैलरीज कितना दिया गाइस वो 90,000। ग्रेट। नेक्स्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस, टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस 8,000, टू फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स 10,000। ओके, नेक्स्ट ऑफिस एक्सपेंसेस, तो हमारा हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड, तो लिखेंगे टू ऑफिस एक्सपेंसेस, अमाउंट है 5,000। नेक्स्ट प्रिंटिंग स्टेशनरी, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इसका अमाउंट है 10,000, बट गाइज याद रखना उस पर एडजस्टमेंट थे और एक नहीं 2 एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट डिस्काउंट, टू डिस्काउंट 6,000, टू एडवर्टाइजिंग एडवर्टीजमेंट कितना है गाइस 5,000, उस पर भी एडजस्टमेंट था तो इनर कॉलम। नेक्स्ट बैड डेट्स, टू बैड डेट्स 4,000, इस पे भी एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम पे। लास्ट में गुडविल, तो हमारा असेट्स होता है। गाइस मैं यहाँ लिख रहा हूँ, प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए आप प्लीज़। गुडविल 4,000 आउटर कॉलम। ओके, चलो हमारा डेबिट साइड कंप्लीट हो चुका, क्रेडिट साइड जाते हैं। कैपिटल ओपनिंग बैलेंस 5 लाख,
सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स 1 लाख। नेक्स्ट लोन 80,000। नेक्स्ट रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, आपको पता है हमें वहाँ बैड डेट्स में आके लेस करना है, तो हम यहाँ पे एक लाइन छोड़ के लिख सकते हैं लेस ओल्ड RDD 6,000। नेक्स्ट परचेज रिटर्न 7,000, हमारा फॉर्मेट रेडी है, खाली जाके अमाउंट पुट करना है 7,000। ओके, एंड लास्ट में सेल्स जाएगा बाय सेल्स 2,64,000। ओके गाइज, हमारी पोस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम जाएंगे हमारे सेकेंड स्टेप, दैट इज एडजस्टमेंट की तरफ। एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, ट्रायल बैलेंस का एक इफेक्ट, एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट। ओके, सबसे फर्स्ट और 100% एग्जाम में आने वाला एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक, 2 इफेक्ट। ओके, रॉ मटेरियल का हमने यहाँ पे अमाउंट लिखना है 50,000। देन WIP आपको पता है, ओपनिंग डेबिट साइड, क्लोजिंग क्रेडिट साइड। क्लोजिंग 80,000। नेक्स्ट फिनिश गुड्स का बाय क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख। ओके, चलिए अब हमारा हुआ फर्स्ट इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट आपको पता है असेट साइड जाता है, तो यहाँ लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। फर्स्ट हमारा RM, सेकेंड हमारा WIP, थर्ड हमारा फिनिश गुड्स। ओके, अमाउंट है 50,000, 80,000, 1 लाख। गाइस प्लीज़ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एडजस्टमेंट मिस मत कीजिएगा, दोनों इफेक्ट साइमल्टेनियसली ही दीजिए एक के बाद एक। चलिए नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग का इफेक्ट ऐड होता है एक्सपेंस में जाके, एडवर्टीजमेंट में जाके ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग 500, तो इसका टोटल जाएगा 5,500। और सेकेंड इफेक्ट हमारा आएगा यहाँ पे, तो हम यहाँ पे बहुत सारे एक्सपेंसेस, तो यहाँ लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब उसके अंदर लिखेंगे एडवर्टीजमेंट 500। ओके, नेक्स्ट प्रिंटिंग, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में जाके ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग, अमाउंट है 300, यहाँ लिख लेंगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 300। गाइज मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों का समय बचे और आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ, पर आप एग्जाम में फुल फॉर्म ही लिखिएगा प्लीज़। चलिए नेक्स्ट, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, तो स्टॉक आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक है, तो हम लोग यहाँ से लेस करेंगे स्टॉक इच वर 1,000 रुपीज़, इसका टोटल बाहर लेंगे 9,300। और सेकेंड इफेक्ट आएगा यहाँ पे स्टॉक ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी विच वर 1,000। ओके, चलो फटाफट नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन, प्लांट एंड मशीनरी का माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, कितना परसेंट है 10%, 1 लाख का 10% 10,000, बस एक ज़ीरो कम कर दीजिए तो आएगा 90,000। सेकेंड इफेक्ट हमारा प्लांट एंड मशीनरी, प्लीज़ ध्यान दीजिए, मशीनरी कहाँ यूज़ होती है फैक्ट्री में, और फैक्ट्री खर्चे कहाँ जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस में, इसके लिए यहाँ जाएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। 2 डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी अमाउंटेड ₹10,000। ओके ग्रेट। नेक्स्ट, पेटेंट्स पे डेप्रिसिएशन 20%, लेस करेंगे डेप्रिसिएशन 20%, 95,000 का 20% अगर किया जाए तो वो आएगा पेटेंट्स, गाइस एक मिनट ना, पेटेंट्स का अमाउंट है 4,000 का 20% विल बी 800, इसे माइनस करेंगे तो आएगा 3,200। ओके थैंक यू। नेक्स्ट, ये हुआ हमारा फर्स्ट इफेक्ट। अब डेप्रिसिएशन ऑन पेटेंट्स हमारा सेकेंड इफेक्ट जाएगा मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, तो यहाँ लिखेंगे डेप्रिसिएशन
ऑन पेटेंट्स, जिसका अमाउंट है 800। हमारी इससे हमारा डी वाला एडजस्टमेंट भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट ई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था गाइस, उसके लिए हमें थोड़ा रुकना पड़ेगा। अब पहले एफ करेंगे, इंक्रीज रिजर्व फॉर बैड डेट्स। तो आपको पता है न्यू आरडीडी की बात कर रहा है, विच वो बोलता है 3000 से इंक्रीज करो। तो हमारा ओल्ड था 6000, अब हम 3000 इंक्रीज करेंगे तो हो जाएगा 9000। ये हो जाएगा 26000 आउटर कॉलम। और यहाँ पे हमारा आ जाएगा सेकेंड इफेक्ट, यहाँ पे ऐड कर देंगे न्यू आर डी डी 9000। इसका टोटल ले लेंगे तो बाहर आ जाएगा 7000 आउटर कॉलम। ओके, नेक्स्ट, ये हमारा सेकेंड इफेक्ट फर्स्ट इफेक्ट दोनों हो चुका है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन इज 1000 इज स्टिल अनपेड, मतलब नथिंग बट आउटस्टैंडिंग। तो इसके दो ऑप्शन है, एक इफेक्ट तो आपका ऑब्वियसली यहाँ भी जाएगा। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, आप लोन में ऐड भी कर सकते हो और अलग से भी लिख सकते हो। मैं अलग से लिख देता हूँ, इंटरेस्ट ऑन लोन अमाउंट 1000। सेकेंड इफेक्ट, हमारा लोन पे इंटरेस्ट पे करना है, मतलब हमारा एक्सपेंस है, तो जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन 1000। ओके, नेक्स्ट, अब हम अकाउंट्स क्लोज करेंगे। हमारा, मुझे पता है हमारा वो एडजस्टमेंट बाकी है, बट उसने जो कंडीशन रखी है उसके लिए पहले हमें हमारे स्टार्टिंग 2 अकाउंट्स क्लोज करने हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इसका टोटल आउटर कॉलम में ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 83,000। ओके, अकाउंट्स क्लोज करने हमें। हमारा डेबिट साइड है 2,84,800, 2,84,800 माइनस करेंगे तो हमारा जो डिफरेंस है वो आ जाएगा 2,04,800, 2,04,800। ओके, ये हमारा जाएगा टू ट्रेडिंग अकाउंट। सेकेंड इफेक्ट हमारा यहाँ पे आएगा टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट 2,04,800। ओके, अब ये अकाउंट भी क्लोज कर देंगे हम। $3,64,000 और उसी में माइनस करेंगे तो हमारा बैलेंस फिगर आ जाएगा 64,200। तो यहाँ लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, ये हमारा जाएगा क्रेडिट साइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट 64,200। इसे भी क्लोज करेंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा 64,200। अब गाइस समझते वो एडजस्टमेंट जो दी गई थी, मैं एक बार फिर से एडजस्टमेंट रीड कर रहा हूँ। मैनेजर इज एंटाइटल्ड फॉर अ कमीशन ऑफ 5% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन। मतलब क्या होता है कि हमें नेट प्रॉफिट पे निकालना है, बट कौन सा नेट प्रॉफिट, जिस पे हमने अभी तक उसका कमीशन चार्ज नहीं किया है। मतलब जो हमारा 64,200 टोटल है उस पे ये सब हमें अमाउंट माइनस करना है, और जो अमाउंट आएगा माइनस करने के बाद उसका 25% हमें इसे देना है। जैसे कि मैं करके दिखाता हूँ। टोटल हमारा 64,200 है, राइट। अब यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने टोटलिंग किया तो उसका टोटल आ रहा है, माइनस करेंगे उसे 39,800, राइट। तो जो माइनस करने का जो बैलेंस अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है हमारा 24,400। और बोलता है इस पे जो 5% हमें उस पर कमीशन देना है, जिसका अमाउंट आएगा 1,220। तो ये हो जाएगा हमारा टू मैनेजर्स कमीशन, और इसका सेकेंड इफेक्ट आ जाएगा हमारा आउटस्टैंडिंग पे, मैनेजर्स कमीशन 1,220। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम इस अकाउंट को आराम से क्लोज कर सकते हैं। तो हमारा बैलेंसिंग फिगर आएगा 23,180, जो हो जाएगा टू नेट प्रॉफिट, और हम वहाँ इसे यहाँ पे आके ऐड कर देंगे प्लस नेट प्रॉफिट 23,180
और एडलेस करने के बाद हमारा टोटल जो आउटर कॉलम में जाएगा वो है 4,93,180। अब हम टैली करेंगे, टोटलिंग करेंगे हमारी बैलेंस शीट को। तो एक साइड का टोटल आ रहा है 676,200 और गाइस सेकंड साइड भी टोटल आ रहा है 676,200। इससे हमारी बैलेंस शीट टैली हो रही है। ओके गाइस, आई होप थोड़ा आपको प्रॉब्लम हुआ होगा, बट प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमें कंसेप्ट से मतलब है, हैंड राइटिंग और पेज से नहीं। ओके, सो प्लीज़ कोऑपरेट मी। एंड यस, आज का सम यही था और बहुत इजी सम था। सो आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा। और प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहिए, बिकॉज प्रैक्टिस से ही सब कुछ होगा। ओके गाइस, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि कोई भी वीडियो की अपडेट आपसे मिस हो। और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।